नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे कि आरओ उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं, उसके लिए जो हमारी पेड क्विजेज होती हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे ग्रुप्स भी इनके लिए चल रहे हैं, आप अगर उसमें एडमिशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है विटीकल्चर के दौरान इसमें से कौन सा एक उत्पाद जो है वो उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर बेसिकली क्या है? साइंटिफिक स्टडी और प्रोडक्शन जो किसका संबंधित है? ग्रेप से, ठीक है, अंगूर। तो विटीकल्चर जो है डी ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एजिंग, ठीक है, या कह लीजिए ओल्डर जो एडल्ट्स हैं उनसे संबंधित है। तो डी विकल्प को चुनेंगे यहाँ पे। लेक्सिकोग्राफी का संबंध इसमें से किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी का प्रैक्टिस आप या कह सकते हैं राइटिंग किससे संबंधित है? डिक्शनरी से। जो आप इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश के पॉपुलर रूप से डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी का कंपाइलेशन जो है लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है और ऐसा जो कर रहा है व्यक्ति वो लेक्सिकोग्राफर है, ठीक। हाल ही में समाचारों में रही आईटी अधिनियम की धारा 133A, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की बात हो रही है। तो ये चर्चा में थी, तो इसका उपयोग जो है किस कार्यालय में सर्वेक्षण के लिए किया गया था? तो कुछ रिपोर्ट्स थी कि जो बीबीसी एक हमारा मीडिया हाउस है इंटरनेशनल, काफ़ी फेमस है, तो इनमें कुछ टैक्स इवेजन वगैरह की घटना या इरेगुलरिटीज़ थी। इसके संबंध में इनकम टैक्स ने दिल्ली में इनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे छापे मारे थे। तो उसमें जो सेक्शन 133 की A के अंतर्गत पावर्स हैं उसको यूज़ किया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। हाल ही में भारत ने किस ग्रुप के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है? तो रिसेंटली जो है थर्ड ये हुई थी आपकी आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीट, ठीक है। उसके अंतर्गत यहाँ पे डिजिटल एक्शन प्लान जो है, तो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इसको अप्रूव किया गया था। तो जो है ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आसियान ग्रुप के बारे में आप थोड़ा डिटेल में और पढ़ते रहिएगा, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। कितने देश हैं, कहाँ पे जो है, कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है उसको देख लिया। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि इसमें से किसके नेतृत्व वाली सेना, उनके कमांडर ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है। तो जो आप ये बैटल ऑफ प्लासी पढ़ते हैं 1757 की, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो इसका कमांडर था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र, ठीक। तो ये सपोर्ट या कह लीजिए एक तरीके से प्रॉमिस पा गया था रॉबर्ट क्लाइव का कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद तुमको जो है नवाब बना देंगे, ठीक है। तो इसने बैटल में जो है सक्रिय रूप से भाग ही नहीं लिया। तो मुख्य रूप से इनकी हार का एक कारण ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मीर जाफ़र हमारे 2 ऑप्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मीर जाफ़र इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो डेसिबल यूनिट्स में हम जो है साउंड की लाउडनेस को एक मापने का तरीका हमारा ये। तो जैसे क्या है, जितना ज़्यादा डेसिबल होगा उतना हायर साउंड होता है हमारा। तो जैसे कोई सामान्य रूप से बहुत हल्के हल्के बात करेगा तो वो लगभग 30 डेसिबल होता है, ठीक है। 2 लोग बात करेंगे तो वो 30 से लेकर के 60 के बीच की रेंज होती है हमारी, क्योंकि हम लोग हल्की बात भी कर लेते हैं ना और भारी बातें तेज़ भी कर लेते हैं, ठीक। तो ये रेंज ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 30 से 40 हुआ डेसिबल स्तर, ठीक है। तो ये 10 यूनिट का जो चेंज है, इसका मतलब कि जो साउंड यहाँ पे इंटेंसिटी 30 पे थी उससे 10 गुना बढ़ गई है ना। तो ये रेशियो भी हो सके तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला देखिए, डीएनए की द्विपेचदार संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो डीएनए के स्ट्रक्चर जो आप ह्यूमन से संबंधित देखते हैं, है ना, कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना डबल हेलिक्स बॉन्ड वाला,
तो ये दिया गया था जो है ये साइंटिस्ट थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो यहाँ पे इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। 1953 का राउंड जो है बताया गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया, और यहाँ पे किसके प्लांट्स के रूट्स के साथ जुड़े होते हैं ये, तो इसमें पल्सेस में, ठीक है, दालों में। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे नाइट्रोजन हम आर्टिफिशियली या खाद के रूप में पौधों को देते हैं, तो किस रूप में वो ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को? तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। इसको भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लार की सहायता से क्या पचता है? तो हमारे जैसे मुंह में जो लार बनती है, ठीक है, तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, एमाइलेज, ठीक। तो वो क्या करता है कि स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन करता है। तो स्टार्च का यहाँ पे ऑप्शन हम चुनेंगे बी वाला। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्के जमने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ब्लड का जो कोगुलेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन के। नेक्स्ट है, जब कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप जो है वो सामान्यतः कैसा हो जाता है? तो जैसे जैसे एज आपकी किसी इंसान की बढ़ती है, ठीक है, तो होता क्या है कि आर्टरीज में जो है बॉडी के अंदर स्पेशली जो कह लीजिए ये मतलब स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जनरली ये पैटर्न देखा गया है कि बीपी जो है लोगों का बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? तो फंडामेंटल राइट्स में 2 अनुच्छेद हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है, जिसमें 23 में बात की जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर की, ठीक है, और 24 में जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको कहीं हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में ना लगाया जाए, इससे संबंधित है ये, ठीक है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो फंडामेंटल राइट में ही 25 आर्टिकल में देखेंगे आप, तो वहाँ पे जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके जो सेकंड सब क्लॉज है वहाँ पे हिंदू रिलीजन के अंदर जो इंक्लूजन की बात की गई है धर्मों की, है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस में, तो उसमें बुद्धिस्ट हैं, जैन और सिख्स, है ना, पारसी वहाँ पे मेंशन नहीं है। थोड़ा एक बार ये आर्टिकल 25 आप एक बार पढ़ लीजिएगा सर्च करके, तो क्लियर हो जाएगा ये आपको वहाँ से। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 6 में आपने देखा होगा कि वो कृपाण धारण करते हैं, है ना, कुछ उनकी जो 5 बेसिक चीज़ें हैं, है ना, तो उसमें से ही एक वो भी है। तो ये अब चूंकि एक प्रकार का वो हथियार होता है, ठीक है, तो वो अब ऐसे, है ना, किसी को कह लीजिए हार्म भी कर सकते हैं, बट स्टिल उसको रिलीजियस चीज़ के रूप में एक छूट मिली है हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो ये भी जो है अनुच्छेद 25 में ही उल्लिखित है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इसके रिगार्डिंग रिट्स वगैरह इशू हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट्स भी यहाँ पे ऑप्शन में होता तो उसको भी हम चुन सकते हैं। इसमें देखें, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्न में से कौन है? तो सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, और इसके सबसे अर्लीस्ट जो कमेंटेटर है या इसके के लिए व्याख्या करते हुए जो कंपाइलेशन सबसे ओल्डेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, वो स्कंदा स्वामी की है। ठीक है, ये कौन थे? तो ये गुजरात की कैपिटल होती थी वल्लभी। ठीक है, उससे संबंधित थे एंशिएंट टाइम से, और गुरु थे ये किसके? हरि स्वामी के। और हरि स्वामी कौन थे? ठीक है, इनको जाना जाता है कि जो शतपथ ब्राह्मण था हमारा, उसके ये सबसे पुराने जो है भाष्यकार हुए, यानी कमेंटेटर। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की अवधारणा प्राप्त होती है? तो जो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में, है ना, जो मंडल है, तो उसमें 10वें मंडल में ये हमें जानकारी मिलती है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये डिटेल मिलती है हमें इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में, जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास एक वर्ड है इमेंसिपेट, इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी को एक तरीके से स्वतंत्र करना, आज़ाद करना। ठीक है, तो लिबरेट इसमें हो जाएगा हमारे लिए सूटेबल वर्ड।
अगला वर्ड हमारा है ट्रेचरी, ठीक है। इसके लिए ऑपोजिट बताना है। तो ट्रेचरी मतलब होता है किसी को धोखा देना या उसके साथ विश्वासघात करना। तो किसी के लिए लॉयल हो जाना है ना, लॉयल्टी दिखाना, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वर्ड हमारा है एडजर्नमेंट, ऑप्शन डी वाला जो है ये करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सभा का स्थगन, जैसे लोकसभा वगैरह की कार्य, जैसे किसी मान लीजिए कारण से स्थगित हो गया तो एडजर्नमेंट उसके लिए वहाँ पे यूज़ होता है ना वर्ड। तो डी वाले ऑप्शन में जो स्पेलिंग है ये ठीक है। अब इसमें सेंटेंस है और किस पार्ट में एरर है वो बताना है। तो दिस इज़ एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। तो चूंकि मैटर हमारा अर्जेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखें तो विच में एडमिट नो डिलेज है ना, इसमें बेटर होगा। तो ये सेक्शन हमारा जो है, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। अगला है यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक है, इसको फिल करना है। सेंटेंस हमारा है आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी, बैक आउट, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, ऐसे समझ सकते हैं। तो वही सेंटेंस में कह रहा है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो आप उस पर फिर कमिटमेंट से पीछे नहीं हट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैकआउट को यूज़ करेंगे हम। अब फिर से एक ऑल्टरनेटिव देखना है ब्लैंक्स के लिए। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड, अब इसमें से क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेंस वगैरह के एग्ज़ाम लिखते हैं आप, ठीक है, तो क्या आंसर्स को लिखेंगे तो ओपनिंग पैराग्राफ ऐसा हो कि आप वो जो रीडर है या एग्जामिनर है उसका अट्रैक्शन आप खींच सके ना अपने तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसको चुनेंगे। अगला हमारे पास एक फ्रेज है अ मैन ऑफ लेटर्स, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है कोई जैसे मेल स्कॉलर या फिर ऑथर, उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन। तो कुछ श्रमिकों के समूह का मुखिया जो होता है उसके लिए फोरमैन जो है ये शब्द यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अब। स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे ये विशेषण और विशेष वाला जो है संबंध होता है इसमें तत्पुरुष समास में, वैसा ही शब्द है हमारा ये, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला शब्द है गुड़ाकेश, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो गुड़ाका और ईश, ठीक है, गुड़ संधि का एग्जाम्पल भी है ये। गुरुदेव में कौन सा समास है ये बताना है। तो यहाँ पे जैसे ये सब शब्द हैं गुरुदेव, नील गगन या फिर जैसे महापुरुष, इन सब में जो कह लीजिए समस्त पद है वो समान रूप से प्रधान माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कर्मधारय समास होगा ये। निम्नलिखित में सीता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो वैदेही, भूमिजा, जानकी ये सब सीता के पर्याय हैं। आराधना जो है ऑड हो जाएगा। आराधना के जैसे पर्याय हो जाएंगे पूजा, अर्चन, है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, अर्चना, ठीक। इसमें ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो पावस नहीं होगा इसमें, पावस ऑड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रह्मा के पर्याय में क्या क्या होगा, ये यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इसके अलावा जैसे स्वयंभू, पितामह, आत्मभू, विधाता, ठीक है, चतुरानन, ये सारे करतार, ये सब शब्द यूज़ होते हैं, ठीक है। और जैसे पावस है तो पावस उसके लिए यूज़ होता है, जैसे कह लीजिए वृष्टि, मेह, वर्षा, है ना, इन सब के साथ। इसमें से अशुद्ध शब्द बताना है। तो प्रज्वलित, है ना, ये अशुद्ध था, ठीक है, ये शुद्ध रूप से होगा, ऑप्शन डी को चुनेंगे। फिर से अशुद्ध शब्द बताना है इसमें। तो ज्ञानवान होता है ना, ठीक, ज्ञानमान नहीं होगा। जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या होता है, अप्रत्याशित। आपने एग्जाम दिया, सफल होने के चांसेस आपके बहुत ही कम हो, लेकिन कट ऑफ बहुत कम चली जाए और आप सेलेक्ट हो जाएं, तो क्या हुआ, अप्रत्याशित रिजल्ट आ गया ना। तो वही चीज़ है, ऑप्शन डी। जो कठिनाई से समझने योग्य है तो दुर्बोध, है ना, बहुत ही मुश्किल से जिसका बोध हो, दुर्बोध। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कौन सी है। तो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग के रेफरेंस में या फिर कह लीजिए इनकम जनरेशन में इस समय अगर देखेंगे तो TCS हमारी टॉप कंपनी है, टाटा ग्रुप की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है।
ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोग होता है? तो डेटा टेबल और ये सब कॉलम बनाने के लिए, बहुत सारे डेटा को अरेंज करने के लिए स्प्रेडशीट और MS एक्सेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होगा? सांख्यिकी के लिए, है ना। आंकड़ों को व्यवस्थित करना, उसको कैलकुलेट करना, इन सब में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी वर्तमान में आप विंडोज़ यूज़ करते होंगे, है ना, या फिर जो एप्पल का मैक ये सब आता है, मैक OS वगैरह, ठीक है। तो उसी तरीके से लिनक्स भी पहले जो है विंडोज़ के अर्ली डेज़ में यूनिक्स, लिनक्स ये सब होते थे। MICR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो जैसे बैंक्स में काफ़ी यूज़ होता है चेक को वेरीफाई करने के लिए, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी। अगला है बार कोड रीडर। इसमें से किसका उदाहरण है? तो बार कोड से, जैसे शॉपिंग मॉल में आपने कभी स्कैन कराया होगा, तो प्रोडक्ट पे QR कोड होता है, ठीक है, या बार कोड होता है। उसको एक मशीन से उस कोड को सेंस करती है, तो प्रोडक्ट की डिटेल उनके पास ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस हुआ ना। बायोस का क्या कार्य होता है, ये बताना है, ठीक है। तो कंप्यूटर जब हमारा स्टार्ट होता है, बूट हो रहा होता है, तो सिस्टम के हार्डवेयर पुर्जों को प्रारंभ करना, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में समन्वय बनाना, ठीक है, उसके लिए बायोस हमारा कार्यरत होता है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ठीक है, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज़ करते होंगे, या मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। अब जैसे हमारी स्क्रीन है लैपटॉप की, ये ठीक, तो स्क्वायर नहीं होता ये, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। तो अब इसकी, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो लिखा होता है ना कि 6 इंचेस लार्ज, है ना, 7 इंचेस, 6.6 इंच, है ना, या जैसे लैपटॉप है तो 15 इंच। तो क्या है ये, इसको कैसे नापेंगे? तो डायगनली, है ना, विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके रेफरेंस में हम इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा डिस्प्ले साइज जो है वो इतना बड़ा है। आजकल घरों में लाइट्स के रूप में LEDs का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ क्वेश्चन है, LED का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD, ये जरा कमेंट डाउन करिए। तो 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है? तो 1 GB में कितने होते हैं हमारे? 1024 मेगाबाइट, ठीक। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम क्या कहते हैं? तो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज में हमारी डाटा या कई सारी फाइल सेव होती हैं, ठीक है। अब जो कहाँ पे किस फोल्डर में है ना, किस फोल्डर के अंदर किस फाइल में उसको आपने कैसे सेव कर रखा है, तो इस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा एक यूनिक कैरेक्टर होता है या उस फाइल का नाम है ना, या नंबर जो है, उसको हम उसका एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट कीजिएगा, और जो हमने क्वेश्चंस GS वगैरह के जैसे देखे, या हिंदी के देखे, इंग्लिश के देखे, उनसे संबंधित फैक्ट्स को डिटेल में पढ़ते रहिए। हम कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में इसको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।